दुर्ग में मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सीएम विष्णुदेव साय भी मौजूद हैं। के साथ ताली के जोरदार के साथ उखर हमन स्वागत करबो और एक एक करके सब स्टॉल मन के अवलोकन के पश्चात हमर पहुना मन मंच में आवत हैं और एक संगी सम्माननीय अतिथिगण मंच में भी अपन स्थान ले चुके हैं, जनप्रतिनिधि मन। लेकिन हम सब ला इंतजार है आज के हमारे कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महोदय माननीय केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के, और संग में है हमार मुखिया विष्णुदेव साय जी, माननीय मुख्यमंत्री, हमार विभाग के मंत्री माननीय गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी, मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यगण, सब जन एक एक करके आगे बढ़त हुए अब से कुछ ही पल में ये मंच में ओघर पदार्पण हो ही। और स्टॉलों के अवलोकन करते हुए माननीय मुख्य अतिथि माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं कृषि और किसान कल्याण भारत सरकार श्री शिवराज सिंह चौहान जी और आज के इस समारोह के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी अग्रसर हो रहे हैं और इन स्टॉलों के अवलोकन और निरीक्षण के बाद एक बहुत ही अभूतपूर्व घड़ी, एक अनूठी और प्रेरक एक कार्य हम सभी के सामने होगा, जब विशेष पिछड़ी जनजाति नियत नेल्लार से पधारे हुए हमारे हितग्राही भाई बहनों का चरण पखारने का कार्य किया जाएगा माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा। जनता का उत्साह सभी एक नज़र भर कर देख लेना चाहते हैं अपने माननीय मुख्य अतिथि महोदय को, उनसे कुछ क्षण बात कर लेना चाहते हैं। विशेष पिछड़ी जनजाति नियत नेल्लार से हमारे आदिवासी भाई बहन उनका चरण पखारने का क्रम शुरू हो चुका है। हम आपको बता दें कि चरण पखारा जा रहा है बिजलाल बैगा जी का, जो कि बोदला चरुआ से हैं, हंसू जी हैं बोदला चरुआ से, बगीचा से हैं बगीचा कुतमा से संतोष राम जी, दुर्ग नकपुरा से कामता ठाकुर, दंतेवाड़ा धुरली से हैं जंदे, दंतेवाड़ा धुरली से पाए के भास्कर। अरे जोरदार ताली के साथ माननीय हमारे शिवराज सिंह चौहान जी हमारे केंद्रीय मंत्री के स्वागत करो, अभिनंदन करो। माननीय हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, आज हमारे छत्तीसगढ़ के लिए कितने गौरव के बात है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो हितग्राही भाई बहन मिले ओकर पर पखारत है, चरण वंदन करत है, जोरदार दोनों हाथ उठा के माननीय केंद्रीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय डिप्टी सीएम साहब के स्वागत करो, अभिनंदन करो। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे छत्तीसगढ़ के भूइया में हमारे देश के यशस्वी माननीय केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह जी, जिनला हमन शिवराज मामा की दान लाडली बहन योजना जन चालू करे, इसे श्रद्धेय शिवराज सिंह जी मंच होते सब जन अपन अपन स्थान में खड़े कर जोरदार ताली के साथ माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के अभिनंदन करो, स्वागत करो। माननीय विष्णुदेव साय जी हमारे महतारी वंदन योजना जितने हैं, ऐसे श्रद्धेय विष्णुदेव साय जी का जो दोनों हाथ से ताली बजा के बोलो भारत माता की। स्वागत है भाई, स्वागत है, अतिथियों का स्वागत। बोलो भारत माता की। दोनों हाथ उठा के छत्तीसगढ़ महतारी की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जोरदार ताली के साथ। और इसके साथ ही हम माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करते हैं छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के लिए माननीय मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, आज के समारोह के माननीय अध्यक्ष और हमारे मुखिया माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, अति विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रमन सिंह जी, आप सभी छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा पर माल्यार्पण, पुष्पार्पण और दीप प्रज्वलन कर भारत
दीप प्रज्वलन के साथ ही हम किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं और ये बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है जब छत्तीसगढ़ की जनता के बीच माननीय केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच आए हैं और उनके साथ हैं हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय विष्णुदेव साय जी और साथ ही सभी सम्मानित सदस्य। हम उनका स्वागत करते हैं और स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। सर्वप्रथम माननीय मुख्य अतिथि महोदय माननीय केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री विजय शर्मा जी को कि वे उनका स्वागत करेंगे। छत्तीसगढ़ की परंपरा और उसका एक बहुत सुंदर प्रतीक चिन्ह खुमरी जिसे हम कहते हैं उसके साथ ये स्वागत हो रहा है। खुमरी में जो कौड़ियां लगी हुई हैं वे धन और संपदा और समृद्धि की प्रतीक हैं। उनके साथ स्वागत माननीय मंत्री जी ने किया है। साथ ही पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। इसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री महोदय विष्णुदेव साय जी के स्वागत के लिए भी हम माननीय मंत्री श्री विजय शर्मा जी से निवेदन करते हैं उन्हें भी वे खुमरी पहनाकर उनका स्वागत करें। हमर पहुना मनला छत्तीसगढ़ के चिन्हारी भेंट करत है माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। मंच पर विधानसभा अध्यक्ष महोदय उनके स्वागत के लिए भी हम पुनः विजय शर्मा जी माननीय मंत्री जी से निवेदन करते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष महोदय का स्वागत करें। निहारिका बारिक सिंह प्रमुख सचिव जी से निवेदन कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय शिवराज सिंह चौहान जी का आप स्वागत करें। पुनः निहारिका जी से निवेदन कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें और आपसे पुनः निवेदन कि आप माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय डॉक्टर रमन सिंह जी का स्वागत करें। मुख्य अतिथि महोदय के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं दुर्ग संभाग आयुक्त को श्री एस.एन. राठौर जी। आप आए और स्वागत करें। श्री शिवराज सिंह चौहान जी हमारे आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय माननीय केंद्रीय मंत्री, आपसे पुनः निवेदन। अब हम आईजी दुर्ग से निवेदन करते हैं कि आप माननीय मुख्य अतिथि महोदय माननीय केंद्रीय मंत्री जी का आप स्वागत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं एस.एन. राठौर जी को दुर्ग संभाग आयुक्त और आईजी जी से पुनः निवेदन कि आप माननीय मुख्य मंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। श्री विष्णुदेव साय जी का स्वागत। मुख्यमंत्री जी के स्वागत में हम मुख्य अतिथि महोदय के स्वागत के लिए रजत बंसल जी से निवेदन करते हैं। संचालक प्रधानमंत्री आवास योजना, कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी जी, एसपी महोदय जितेंद्र शुक्ला जी, आपसे निवेदन। शिवराज सिंह चौहान जी का स्वागत करते हुए रजत बंसल जी, कलेक्टर दुर्ग, एसपी दुर्ग। रजत बंसल जी से पुनः निवेदन है कि मुख्यमंत्री महोदय का आप स्वागत करेंगे। आदरणीय विष्णुदेव साय जी का स्वागत। कलेक्टर महोदया से निवेदन और एसपी साहब से भी निवेदन है कि आप मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। कलेक्टर से पुनः हम निवेदन करते हैं कलेक्टर महोदया से कि विधानसभा अध्यक्ष हमारे बीच मौजूद हैं, आप उनका स्वागत करें। रजत बंसल जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत कर रहे हैं। कलेक्टर महोदया द्वारा स्वागत। और इसी कड़ी में एसपी जितेंद्र शुक्ला जी से अब निवेदन करते हैं कि वे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। और अब अध्यक्ष महोदय के स्वागत के लिए कलेक्टर से पुनः निवेदन ऋचा प्रकाश चौधरी जी से कि आप विधानसभा अध्यक्ष महोदय डॉक्टर रमन सिंह जी का स्वागत करें और साथ ही एसपी महोदय से निवेदन कि आप विधानसभा अध्यक्ष महोदय का स्वागत करें। स्वागत की इस कड़ी में अब हम आमंत्रित करते हैं माननीय विधायकगण को। दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर जी, माननीय विधायक गजेंद्र यादव जी, माननीय विधायक राकेश तेन जी, डोमनलाल कोरसेवाड़ा जी, आप सभी को हम आमंत्रित करते हैं। आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय शिवराज सिंह चौहान जी का आप स्वागत करेंगे। और मुख्य अतिथि महोदय के स्वागत के साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए पुनः हम विधायकगण महोदय से आमंत्रण करते हैं उन्हें। विधानसभा अध्यक्ष महोदय के भी स्वागत के लिए हम पुनः निवेदन करते हैं सभी विधायक गणों को। भावना बोहरा जी माननीय विधायक हमारे बीच हैं, सांसद महोदय हमारे बीच हैं, हम उनसे भी निवेदन करते हैं कि आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय का आप स्वागत करें। माननीय सांसद विजय बघेल जी हमारे बीच हैं, संतोष पांडे जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे
हम स्वागत की कड़ी में आमंत्रित करते हैं तारण प्रकाश सिन्हा जी को, माननीय मंत्री श्री विजय शर्मा जी के स्वागत के लिए। साथ ही माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री अरुण साहू जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं जयश्री जैन जी को। केदार कश्यप जी के स्वागत के लिए आमंत्रित करते हैं हम डीएफओ महोदय को। माननीय मंत्री रामविचार नेताम जी के स्वागत के लिए शैला निगार मैम हमारे बीच उपस्थित हैं, उनसे आग्रह। माननीय मंत्री दयालदास बघेल जी के स्वागत के लिए सीईओ जिला पंचायत से हम आग्रह करते हैं। सांसद दुर्ग माननीय विजय बघेल जी हमारे बीच हैं, सीईओ जिला पंचायत से निवेदन। सांसद राजनांदगांव हमारे बीच उपस्थित हैं, संतोष पांडे जी, उनके स्वागत के लिए एसडीएम दुर्ग से हम निवेदन करते हैं। और साथ ही मंच पर उपस्थित सभी सम्मान्य अतिथियों के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं सीईओ जिला पंचायत, एसडीएम दुर्ग, नगर निगम आयुक्त रिसाली और हितेश पिस्दा जी को कि मंच पर उपस्थित सभी सम्मान्य अतिथियों का आप स्वागत करें। और अब हम माननीय मुख्य अतिथि महोदय के स्वागत के लिए आमंत्रित कर रहे हैं वर्तमान जिला भाजपा अध्यक्ष गणों को। श्री सुरेंद्र कौशिक जी दुर्ग, श्री पुरुषोत्तम देवांगन जी, आप सभी जिनके मैं नाम ले रही हूँ गजमाला से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। कृपया गजमाला लेकर आप सभी आए। श्री सुरेंद्र कौशिक जी, श्री पुरुषोत्तम देवांगन जी, चेमन देशमुख जी, रमेश पटेल जी, अशोक साहू जी, अजय साहू जी, श्रीमती नम्रता सिंह जी, श्री विशेश्वर साहू जी, श्री श्याम नारंग जी, श्री रमेश ठाकुर जी, श्री प्रकाश बैस जी, श्री आनंद यादव जी, श्री अनिल चंद्राकर जी और श्री येतराम साहू जी, आप सभी वर्तमान जिला भाजपा अध्यक्ष। और इसके बाद पूर्व जिला भाजपा अध्यक्ष आमंत्रित हैं गजमाला के साथ माननीय मुख्य अतिथि महोदय के स्वागत के लिए। श्री जितेंद्र वर्मा जी, श्री महेश वर्मा जी, श्री पवन साहू जी, राजनांदगांव और कवर्धा से हमारे प्रतिनिधिगण, बेमेतरा से ओम प्रकाश जोशी जी, मदन साहू जी, झम्मन साहू जी, रायपुर ग्रामीण श्री जयंती पटेल जी, डॉक्टर संजय जांगड़े जी, श्री राजेश साहू जी, श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी, आप सभी स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय का। दूसरी गजमाला माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं कृषि कल्याण भारत सरकार श्री शिवराज सिंह जी चौहान हमारे सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत हो रहा है। स्वागत की इस कड़ी में आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर यह अवसर है। तालियों के साथ अभिनंदन हमारे पहुना का। माननीय जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव जी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनके स्वागत के लिए हम जिला पंचायत सीईओ महोदय से निवेदन करते हैं आप उनका स्वागत करें। वो स्वागत करेंगे उसके मुख्य अतिथि। और किरण सिंह देव जी से हम निवेदन करते हैं कि आप माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। वो बड़ी वाली सोचिए दुर्ग ग्रामीण के पांचों मंडल दुर्ग ग्रामीण के पांचों मंडल अध्यक्ष महोदय स्वागत करेंगे माननीय मुख्य अतिथि महोदय का। और इसके साथ अब हम प्रमुख सचिव महोदया श्रीमती निहारिका बारिक सिंह जी को प्रशासकीय प्रतिवेदन वाचन के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। श्रीमती निहारिका बारिक सिंह जी, प्रशासकीय प्रतिवेदन का वाचन। नमस्कार। मैं माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी का छत्तीसगढ़ में स्वागत करती हूँ। मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष विधानसभा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माननीय उप मुख्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग तथा नगरीय प्रशासन विभाग के माननीय उप मुख्यमंत्री जी, मंच पर आसीन सांसद, विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण, आप सभी का हार्दिक स्वागत है।
आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से मैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी के समक्ष कुछ विभागीय उपलब्धि को रखना चाहूँगी। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माननीय उप मुख्यमंत्री जी के निरंतर मार्गदर्शन और सहयोग से विभाग ने प्रदेश के ग्रामीण जनता में चौमुखी विकास के लिए कार्य किया है। सर्वप्रथम मैं तथा पूरा प्रदेश आपके प्रति आभारी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जहां विगत वर्षों में यानी कि वर्ष 2016 से लेकर 2023 तक केवल 11,76,000 आवास निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई थी, वहीं केवल इसी वित्तीय वर्ष में 8,46,000 लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसके विरुद्ध अब तक 6,74,439 परिवारों को आवास निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है तथा 6,13,000 हितग्राहियों को प्रथम किश्त दी जा चुकी है एवं 1,46,000 हितग्राहियों को द्वितीय किश्त की राशि भी अंतरित की जा चुकी है। प्रदेश की ग्रामीण जनता को आवास सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में इस वर्ष रखा गया ये बृहत लक्ष्य मील का पत्थर साबित होगा। महोदय, महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत मांग के आधार पर ग्रामीणों को रोजगार प्रदान करने में भी प्रदेश ने बहुत विकास किया है। इस वर्ष लक्षित लेबर बजट 11 करोड़ मानव दिवस के विरुद्ध 9 करोड़ 89 लाख मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं, जो वार्षिक लक्ष्य का 90% है। मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूँगी कि इसमें से 54% मानव दिवस का सृजन महिलाओं द्वारा किया गया है, वहीं अनुसूचित जाति द्वारा 10% और अनुसूचित जनजाति द्वारा 32% मानव दिवस सृजित किए गए हैं। योजना अंतर्गत नियोजित मजदूरों को 99% से अधिक भुगतान 15 दिवस के भीतर किए गए हैं। भारत सरकार द्वारा पीएम जनमन के तहत छत्तीसगढ़ राज्य को 2,449 किलोमीटर लंबाई की सड़कों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस विशेष अनुग्रह के लिए मैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी और भारत सरकार का पूरे प्रदेश के ओर से आभार व्यक्त करती हूँ। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रदेश में कुल 31.93 लाख NRLM लक्षित परिवारों में से कुल 28,91,158 यानी कि 91% महिलाओं को स्व सहायता समूहों से जोड़ा गया है। अब तक कुल 2,69,459 स्व सहायता समूह गठित किए गए हैं तथा अब तक 5,69,000 लाख महिला लखपति बन चुकी हैं। ड्रोन दीदी के रूप में भी हमारी महिलाओं के हौसले को उड़ान मिल रही है। हमारे प्रदेश की महिलाओं अब आर्थिक रूप से सशक्त होकर अन्य महिलाओं की भांति अन्य महिलाओं को भी प्रेरित कर रही है। इसके लिए भी आपका आभार है। प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिले बस्तर में संभाग बस्तर में आदिवासियों को शासन के जन कल्याणकारी योजना का 100% लाभ पहुंचाकर शासन प्रशासन तथा ग्रामीणों के बीच परस्पर विश्वासपूर्ण संबंधों का आधार तैयार कर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीणों को मुख्य धारा में जोड़ने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुसार नियद निल्ला नार योजना प्रारंभ की गई है। इस पहल के अंतर्गत नए स्थापित होने वाले सुरक्षा कैंप के आसपास के 5 गांवों को हम 100% सभी जन कल्याणकारी व्यक्तिमूलक योजना से सैचुरेट कर रहे हैं। महोदय, इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में भारत सरकार की विशेष भूमिका रही है। इसके अंतर्गत कुछ योजना में विशेष छूट प्रदान किया गया है। इस हेतु भी आपका सादर आभार है। मैं हमारे राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के समग्र विकास के लिए आपके द्वारा शीर्ष स्तर पर किए जा रहे समन्वय के लिए भी विभाग की ओर से आपको विशेष धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी। माननीय प्रधानमंत्री जी और आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व में हम निश्चित ही सभी विभागों के सहयोग से छत्तीसगढ़ के सभी गांवों को गरीबी मुक्त गांव बनाने की ओर अग्रसर रहेंगे। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रशासकीय उद्बोधन के लिए। और अब राज्य में चल रहे ग्रामीण विकास के अंतर्गत कार्यों के संबंध में एक आइए उसका अवलोकन करते हैं।
सुशासन की छांव में आई है खुशहाली और बदल रही है किस्मत। मजबूत इरादे और साफ नियत से छत्तीसगढ़ में बदल रही है गांव की सूरत। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के कुशल नेतृत्व और उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के मार्गदर्शन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को कर रही है उन्नत। कैबिनेट का पहला फैसला गरीबों के पक्के घर जो भी बाकी है सारे के सारे तेज गति से पूरे करके हर गरीब को पक्का घर दिया जाएगा। गौरव के साथ मैं आप लोग बताता हूँ कि शपथ ग्रहण के दूसरे ही दिन पहला कैबिनेट में हमने निर्णय ले ले हन जब 18 लाख गरीब मन के पक्का मकान अब बनी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2016 से अब तक 11,76,141 स्वीकृत मकानों में 11,04,483 आवास पूर्ण कर लिए गए हैं, जिनमें 1,80,920 आवास पिछले एक साल में पूरे किए गए हैं, जो ये बतलाता है कि सुशासन की सरकार में वंचितों को आवास दिलाने युद्ध स्तर पर कार्य हुए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है कि 8,46,931 मिलियन नए आवासों को भी शीघ्रता से पूर्ण किया जाएगा। माननीय केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के कुशल नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत लंबित स्थायी प्रतीक्षा सूची के सभी 6,99,331 तथा आवास प्लस के 1,47,600 आवासों सहित कुल 8,46,931 आवास निर्माण का लक्ष्य दिया गया। इनके द्वारा देश की सभी राज्यों की तुलना में सबसे अधिक लक्ष्य छत्तीसगढ़ को प्रदान किया गया है। ये कदम प्रदेश के प्रति विकास और गरीब परिवारों के जीवन में स्थायित्व और समृद्धि लाने का सशक्त प्रतीक है। इसी तरह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बस्तर अंचल से सरगुजा के सुदूर गांव तक सड़कों का जाल बिछाने का काम भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय आजीविका मिशन के जरिए ग्रामीणों के जीवन को संवारने विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत 29,09,000 परिवारों को स्व सहायता समूह में शामिल किया गया है। SHG बैंक क्रेडिट लिंकेज और लखपति दीदी के जरिए महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने का मिशन जारी है। मनरेगा के तहत 9,89,17,000 मानव दिवस रोजगार का सृजन हुआ है। इसी तरह स्वच्छ भारत मिशन के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की अलग जगाने विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किए जा रहे हैं, जिनमें ODF के बाद प्रदेश के 16,619 गांव ODF प्लस मॉडल में शामिल हो चुके हैं। 17,076 गांव में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत कचरे का निपटान हो रहा है। फीकल स्लज और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के मापदंड और अब हम उद्बोधन की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और हम आमंत्रित करते हैं माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय प्रभारी मंत्री और माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री विजय शर्मा जी को। नारा लगा होगा, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद, विष्णुदेव साय जिंदाबाद। भैया कथे के संघर्ष जतका कठिन होते, सफलता ओत के बड़े ओत के शानदार होते, ऐसे स्वामी विवेकानंद जी बताए हैं। और संगवारी तोला याद हो है, मोर आवास मोर अधिकार रोक के रखे है भूपेश सरकार, ऐसे कह के हम तुम सबे जन गांव गांव में पंचायत तक और फिर विधानसभा के भवन के घेराव करे बर रायपुर के रहन। तुम्हें याद हो है संगवारी कि कैसे वो जब भवन के घेराव करे बर गे रहन तो लाठी मार रहीन, लाठी बम फेंके रहीन हमारे ऊपर। तुम्हें याद हो है संगवारी कि नौजवान संगवारी मन के माथा फूटे रही से, तुम्हें याद हो है। और वही मां मंच में खड़े होकर के हितग्राही मन के ऐसे पांव पखार के संकल्प ले रहे, पूरा भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनी तब बनैया सरकार के कैबिनेट के पहला प्रस्ताव
पहला कैबिनेट के पहला प्रस्ताव हो है अब 18 लाख गरीबन ला आवास देके संकल्प पारित करे जा है। ऐसे कह के हम तुम कह रहे हैं भैया, आप ला ध्यान हो है ये बात है, आप ला ध्यान हो है कि वो 18 लाख आवास के संकल्प ला लेकर के भाजपा के सरकार बनाए, सब जनता के आशीर्वाद से भाजपा के सरकार बने। माननीय विष्णुदेव साय जी हमार मुखिया, हमार नेता, प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और ओकर बाद कैबिनेट के पहला बैठक होइस। अभी भी दस्तावेज है, अभी भी वो प्रमाण हवे। कैबिनेट के पहला बैठक के पहला प्रस्ताव है 18 लाख गरीब मन ला आवास तुरंत दे जा है, ऐसे कह के प्रस्ताव करे रहे। माननीय विष्णुदेव साय जी अपन सरकारी घर में नहीं गए, जे दिन में हो एकर गठन हो करके और पहला कैबिनेट के बैठक नहीं होइस ते दिन ले नहीं गए। ये संकल्प ला पारित करे के बाद ही सरकारी भवन में गई नहीं। मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं, मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि हमारे संकल्प होई से और ओकर बाद पूरा प्रदेश में मोर आवास मोर अधिकार ये नारा, भीख नहीं अधिकार चाहिए और प्रधानमंत्री आवास चाहिए, ऐसे कही के नारा लगा के हम निकले रहेंगे। वही मां माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में आ रहे हैं और मोदी की गारंटी दे के गे रही हैं, कह रही हैं कि जैसे ही भाजपा के सरकार बनी तुरंत तेज गति के साथ काम ला पूरा करे जा है। ऐसे कह के मैं आप सब झलना बताना चाहता हूं कि भाजपा के सरकार केंद्र में भी बनीस, 2 करोड़ ग्रामीण आवास दे के निर्णय हुईस और वो ग्रामीण आवास दे के बाद 32,50,000 आवास पूरा राष्ट्रीय स्तर में बांटे गए, 17 राज्य ला बांटे गए। ओमा से 8,47,000 आवास अकेला छत्तीसगढ़ ला, 26% आवास अकेला छत्तीसगढ़ ला दे गए। अब ये आवास ला हम सब झल्ला दे भैया। आज हमारे बीच में मंच में विराजे हैगा ये व्यक्ति वो आए जिन जेल काटे हैं वो बेरा जिन समय मीसाबंदी हो रही से, ये वो आए जिन हमारे पूरा देश के युवा मल्ला नेतृत्व प्रदान करे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा के नाते। पूरा मध्य प्रदेश में कई बार मुख्यमंत्री बन के रहे हैं और जब बनी है केंद्रीय मंत्री पंचायत विभाग के तो सबसे पहला मया छत्तीसगढ़ पर पूरा देश के 26% आवास छत्तीसगढ़ ला दे करके वो मोदी के गारंटी ला पूरा करे के काम करें है। इसे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हम सब के बीच में मंच पर विराजे हैं। जोरदार ताली के साथ आप उनका स्वागत और अभिनंदन करो भैया हो, जोरदार ताली के साथ स्वागत अभिनंदन करो। मैं नहीं कहूंगा एकड़ के पाछू कतका कुंटल, नहीं कहा कुंटल के पाछू कतका पैसा, लेकिन सारा पैसा ला तुरंत दे बर आवाज मन से और बड़े एक योजना के घोषणा करे बर हमारे बीच में हमारे मुखिया हमारे नेता माननीय विष्णुदेव साय जी विराजे हैं। एक बार जोरदार ताली के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आप स्वागत और अभिनंदन करो भैया हो। ऐसा चरण पखार करके वहु आ कार्यक्रम हो रही से आवाजो चरण पखारे हैं हितग्राही मन के। मैं यहां निवेदन करता हूं माननीय हमार केंद्रीय मंत्री जी से, माननीय शिवराज सिंह चौहान भैया से कि आप पिछली बार हमार जतका एला दिखाते ऊपर एला देखबे भैया एक बार 17 राज्य ला प्रधानमंत्री आवास पिछले बार दे गई 2011 के सूची में, बाकी कोयला राज्य ला दे के जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य ला 2011 के सूची के 6,99,331 आवास दे के जरूरत पड़ी। काबर पिछला सरकार ये पूरा आवास ला रोक के बैठे रही से। एक हर बात ला मैं नहीं कहा ओखरे जन मंत्री रही से पंचायत विभाग के तेन अपन विभाग ला छोड़ दे रही से। एक ही के मैं मुख्यमंत्री जी ला बार बार के हूं कि गरीब मन के आवास के पहला किस्त जिन देना है, राज्यांश जिन देना है तेन ला दे जाए, परंतु मुख्यमंत्री ओबेरा के तैयार नहीं हो रही से। एक से ये आवास बच गए रही से। आप देख लो वे लिस्ट में, आप आवास सॉफ्ट में जाकर देख लो, एमा 17 राज्य में 16 राज्य में 2011 के सूची पूर्ण हो चुके रही से। सिर्फ छत्तीसगढ़ बाँचे रही से। छत्तीसगढ़ ला माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जतका नाम रही सूची में 6,99,331 जतका नाम रही से तेन पूरा के पूरा नाम ला स्वीकृत करे के काम करी ने। ओकर बाद
1,47,000 आवास प्लस से औदे हैं। तबोले बाँचे हैं। मैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि माननीय महोदय गरीबन के आवास ला तुरंत तत्काल देना है। और वे खर्चती बड़े से बड़े संख्या में आप पुनः आवास के स्वीकृति गरीबन ला प्रदान करो, यही आपसे प्रार्थना है। मैं माननीय हमार मंत्री महोदय हैं उनला विभिन्न बात पर धन्यवाद देना चाहता हूं। विभाग के मंत्री हुए के नाते माननीय केंद्रीय मंत्री जी ला, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ला, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ला मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि अतका बड़ संख्या में 8,47,000 आवास एक बार में, और वो हम से 7 लाख आवास के पहला किस्त चल दे है। अतका बड़ा आवास आप स्वीकृत करो, एक बार हृदय से आप ला आभार है, धन्यवाद है। एक अतिरिक्त पीएम जनमन के अंतर्गत 32,000 आवास बने, बैगा मनबर, पहाड़ी कोरवा मनबर, प्रिमिटिव ट्राइब्स जिला कथे देखर पर 32,000 आवास औदयन है। एक बार हृदय से आप ला धन्यवाद है। पीएम जनमन सड़क बना थे और पूरा देश में आज तक ऐसे कभू नहीं हो रही से, तैसे माननीय मोदी जी और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मिलकर करत हैं। बिल्कुल दूरस्थ अंचल में रहने वाला बैगा आदिवासी मन के घर में सड़क पहुंचा थे। अब ये सड़क पर मैं आप लोग बताना चाहता हूं, पूरा देश में 4,781 किलोमीटर बना थे, तो सिर्फ छत्तीसगढ़ में 2,449 किलोमीटर बना थे। यानी पूरा देश के बनने वाला सड़क के 51% अकेला छत्तीसगढ़ में बना थे। भैया 51% अकेला छत्तीसगढ़ में बना थे। माननीय शिवराज जिला ओखर पर हृदय से आभार और अभिनंदन। और एक और बहुत विशेष बात है कि आने वाला बेरा में आवास प्लस 2024 के नाम से नया सूची भी हम सबके बीच में बन करके आया है। मैं आप सब धनला आपके तरफ से माननीय अतिथि मन के स्वागत और सत्कार करत हूं। यही बीच में हम सबके बीच में छत्तीसगढ़ ला 3 बार से नेतृत्व प्रदान करने वाला माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी भी मंच में विराजे हैं। एक बार जोरदार ताली के साथ आप उनका स्वागत और अभिनंदन करो भैया हो। हमारे छत्तीसगढ़ के विकास पुरुष, हमारे छत्तीसगढ़ ला नेतृत्व प्रदान करने वाला, हमारे छत्तीसगढ़ में घूम घूम के विकास के काम ला बांटने वाला, ऐसे हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय माननीय अरुण साहू जी मंच में विराजे हैं। एक बार जोरदार ताली के साथ आप स्वागत और अभिनंदन करो भैया। माननीय राम विचार नेताम जी कृषि मंत्री महोदय गजब के काम करने वाला मंच में विराजे हैं, जोरदार ताली के साथ आप उनका स्वागत और अभिनंदन करो भैया। माननीय दयाल दास जी हम सब के बीच में माननीय कैबिनेट मिनिस्टर महोदय विराजे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करो भैया। बस्तर के शेर आदरणीय केदार कश्यप जी मंच में विराजे हैं, जोरदार ताली के साथ आप स्वागत और अभिनंदन करो भैया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय किरण देव जी मंच में विराजे हैं, एक बार जोरदार ताली के साथ आप उनको स्वागत और अभिनंदन करो भैया। माननीय सांसद संतोष पांडे जी, माननीय सांसद विजय बघेल जी, स्थानीय विधायक हमारे ललित चंद्राकर जी, आदरणीय गजेंद्र यादव जी विधायक महोदय, आदरणीय भावना बोहरा जी, आदरणीय ईश्वर साहू जी, आदरणीय रिकेश सेन जी, आदरणीय हमारे दीपेश साहू जी, श्रीमती दीदी रमशीला साहू जी, ऐसे सब नेतागण मंच में विराजे हैं। आपसे निवेदन है भैया हाथ ला बांध के झन धरो भाई, जोरदार ताली बजा के एक बार दोनों हाथ उठा करके सभी नेतागण के आप स्वागत और अभिनंदन कर देवा। एक हर संगे संग श्रीमती निहारिका बारिक जी हमार विभाग के मुखिया, संगे संग स्थानीय हमार आईजी, कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी और पूरा विभाग के बहुत सारा अधिकारियों खूब मेहनत करे हैं, उनको मन के आज हृदय से आभार और अभिनंदन है। हमार सारा मीडिया के साथी मन आज से एक साथ विराजे हैं, उनको आभार और अभिनंदन है। मैं सबके स्वागत करत हुए और एक बहुत अच्छा कार्यक्रम पर हम सब ला पुनः प्रधानमंत्री आवास देवर आए बर यहाँ तक माननीय शिवराज जी सिंह चौहान जी के एक बार फिर से अभिनंदन करत हुए अपन बात समाप्त करत हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। आपके बहुत बहुत आभार माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री विजय शर्मा जी, आपके प्रेरक उद्बोधन हम सब के मार्ग प्रशस्त करी। और अब आइए हम सब मिलके देखथन एक संक्षिप्त वीडियो बस्तर क्षेत्र में संचालित विशेष परियोजना के संबंध में वीडियो की प्रस्तुति। नियत ने ला नार
नियत निल्लानार योजना, इसमें नियत निल्लानार शब्द बस्तर में बोली जाने वाली स्थानीय गोंडी बोली से लिया गया है, जिसका मतलब है आपका अच्छा गांव। छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सल प्रभावित गांव तक बुनियादी सुविधाएं और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए नियत निल्लानार योजना की शुरुआत की है। पद काढते इकड मता पुन्हा वेस तता जीवना तग इकड मता इदय वेस वता जीवना तग इकड मता। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। चलिए आप सीधे अब दुर्ग लिए चलते हैं, जहां दुर्ग में मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सीएम विष्णुदेव साय भी मौजूद हैं। वासुदेव भक्तानां शुभज्ञते क्वचित् जन्म मृत्युजराव्या। छत्तीसगढ़ में आवास और सड़क का जाल बिछाने के लिए स्वीकृति दी है। आप सब ताली बजा के स्वागत करेंगे। बोलिए भारत की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय। और उद्बोधन की इस कड़ी में अब हमन आगू बढ़त हुए आमंत्रित करत हन हमर प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय जिला होकर सादर उद्बोधन पर जोरदार तालियों के साथ हमार मुखिया के आमंत्रण और आशीर्वाद पर। बोलिए भारत माता की। थोड़ा भाई दोनों हाथ उठा के बोलिए भारत माता की। छत्तीसगढ़ महतारी की। छत्तीसगढ़ महतारी की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज नगपुरा गांव के पावन भूमि में मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम में आज विराजमान। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो मध्य प्रदेश में 17 साल तक मुख्यमंत्री के रूप में काम करीन, पूरे देश में मामा के नाम से विख्यात हुईन और मध्य प्रदेश में लक्ष्मी लाडली योजना के शुरुआत करने वाला हमारे भारत सरकार के पंचायत ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री परम आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी मंच में विराजमान। हमारे छत्तीसगढ़ के 15 साल के रहिया मुख्यमंत्री विकास पुरुष जो छत्तीसगढ़ के चहुमुखी विकास 15 साल में करीन और यहाँ से भूख भी भगाइन और चाउर वाले बाबा के नाम से विख्यात हुईन। ऐसे हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी डिप्टी सीएम अरुण साहू जी और जेकर ऊर्जावान भाषण हम सब सुनेन। आपन के जिला के प्रभारी मंत्री हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री विजय शर्मा जी, मंत्री श्री केदार कश्यप जी, मंत्री श्री दयालदास बघेल जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष और जगदलपुर के विधायक किरण देव जी, हमारे सांसदगण, विधायकगण, हमारे संगठन के सभी पदाधिकारीगण और मंच पे विराजमान सबो हमार महानुभावगण और यहाँ के कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी सभी अधिकारीगण और आज के कार्यक्रम में हमारे दुर्ग जिला के सभी सज्जन वृंद, हमारे माता बहनी मन, युवा साथी मन, भाई बहनी मन और मीडिया के साथी भाई मन, सबके लिए पहले आप मन के मैं हृदय से स्वागत करत हूँ, अभिनंदन करत हूँ। और आज हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही सौभाग्य के बात है कि आज मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं पूरे छत्तीसगढ़ के जनता की तरफ से मन के स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आप सबसे भी आग्रह है कि दोनों हाथ से ताली बजा के मन के कर्तव्य से स्वागत करो। आज हमारा बहुत बड़ा उपहार देने वाला है। आप सबला मालूम है कि कांग्रेस के 5 साल के सरकार में 18 लाख गरीब मन के हक छीन गई, उमन के सर से छर छीन गई और प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गई। और भारतीय जनता पार्टी 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले बहुत बड़ा आंदोलन करे इस मोर आवास मोर अधिकार ऐसा करके, और 1 लाख से भी ज्यादा कार्यकर्ता मन मुख्यमंत्री निवास के घेराव करे रहें। और जब
चुनाव प्रचार में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो आए तो वो भी वादा करे रहे इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो जो भी मुख्यमंत्री होगा उसका सबसे पहला काम होगा 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति देना। और आपको मालूम है कि हमारी सरकार बड़ी साहब के आशीर्वाद है 54 सीट और 40% वोट लेके और हम 13 दिसंबर 2023 के शपथ लें और दूसरे ही दिन 14 दिसंबर 2023 के पहला कैबिनेट में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास निर्माण के स्वीकृति दे दे हैं। और जो राज्यांश थे जो राज्यांश जमा करना पड़ते होकर व्यवस्था भी छत्तीसगढ़ सरकार दी। और जब हमारे प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री गृह मंत्री और डिप्टी सीएम आदरणीय विजय शर्मा जी के साथ में दिल्ली जाके हमारे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के समक्ष में बात रखें। आज मला बताते हुए बड़ा खुशी होते कि वो पहले से तैयार रहे पूरा अधिकारी मला बैठा के और जैसे ही हम मांग करें प्रधानमंत्री आवास के उनके स्वीकृति होगी और एक बार में ही 8,47,000 प्रधानमंत्री आवास के देवैया हमारे शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं एक बार और चाहूं कि आप मन कटल ध्वनि से उनके स्वागत करो। और आज इसे देने वाला है प्रधानमंत्री आवास और मैं धन्यवाद देना चाहूं कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो नक्सली क्षेत्र है और वहां पर भी हम मांग करें कि वहां के लिए अलग से प्रधानमंत्री आवास व्यवस्था होनी चाहिए। और आप मतलब बताते हुए गौरव होते कि 15,000 की स्वीकृति हमारे जो नियत निलानार क्षेत्र है वो कर लिए अलग से दें एक भी आप ताली बजा के मन के धन्यवाद करो। और चूंकि विलंब होगी से आज दिल्ली में अभी खूब कोहरा हो जाते इसलिए समय पर विमान वहां उड़ नहीं पाए इसलिए आइक में थोड़ा देरी हुई से और मैं आप उनके बीच में आते रहता हूँ। हम आज हम आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी ला सुनना है इसे और ज्यादा नहीं कहते हुए मैं आज यहाँ प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थी मला उमन के पैर धो के उनके स्वागत करे हैं। हमारे केंद्रीय मंत्री घलो करे हैं अपन हाथ से पैर धो के हमारे विधानसभा के अध्यक्ष भी करे हैं। तो ऐसे सभी हमारे छत्तीसगढ़ के प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थी मन भी बहुत बहुत भी मैं स्वागत करता हूँ और भारी संख्या में आप आज के कार्यक्रम में आए हो आप धन्यवाद करते हुए अपन बात कर रहा हूँ। जय हिंद जय छत्तीसगढ़। आपके बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब हम पूरे सम्मान के साथ और जोरदार तालियों की आवाज के साथ आमंत्रित कर रहे हैं माननीय केंद्रीय मंत्री और हमारे आज के समारोह के माननीय मुख्य अतिथि श्री शिवराज सिंह चौहान जी को। बोलिए भारत माता की। ये छत्तीसगढ़ है आप जाना चाहिए भोपाल तक कम से कम दोनों भाई है ना मध्य छत्तीसगढ़। भारत माता की छत्तीसगढ़ की जनता की नगपुरा में आए बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की केवल मध्य प्रदेश का मामा थोड़ी हूं। अभी संचालक महोदय कह रहे थे मुख्य अतिथि मैं मुख्य अतिथि नहीं हूं क्योंकि अतिथि बेटी खुश रहो भांजी मैं अतिथि नहीं हूं क्योंकि अतिथि वो होता है जिससे आने की तिथि ज्ञात नहीं होती बिना बुलाए कभी भी टपक जाए। और मेरी तारीख तो मुख्यमंत्री जी आपने विजय जी ने तय करवाई है। और दूसरी बात छत्तीसगढ़ में मामा मेहमान कैसे हो सकता है मैं तो आपके परिवार का सदस्य हूं। मंच विराजमान हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सहज सरल सजग और सचमुच में अद्भुत है वो नाम भी है विष्णु देव। जनता कह रही है विष्णु देव आवास तो विष्णु आवास देने आ गए हमारे भाई विष्णुदेव साई जी हमारे छत्तीसगढ़ के विकास पुरुष चौरवारे बाबा जिन्हें देश की राजनीति को कभी दिशा दी। आज विधानसभा के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी हमारे उप मुख्यमंत्री उनके नाम में ही विजय है आदरणीय विजय शर्मा जी मेरे विभाग के भी वो मंत्री है इसलिए विष्णु जी और विजय जी उन्हें कहा कि इतने मकान तो देनी पड़ेगा और मकान दो भी और आओ भी तो तुमने पुकारा और हम चले आए। भाई विजय शर्मा जी हमारे दूसरे कर्मठ और यशस्वी उप मुख्यमंत्री प्रदेश के अध्यक्ष रह के जिन्होंने पूरे प्रदेश में अलग जगाई आदरणीय श्री अरुण साव जी भाई देवदास बघेल जी खाद्य मंत्री हमारे
प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष मेरे छोटे भाई किरण देव जी, हमारे वन और संसाधन मंत्री आदरणीय केदार कश्यप जी, हमारे भाई संतोष पांडे सांसद राजनांदगांव, विजय जी दूसरे कार्यक्रम में चले गए अभी, ललित जी, डोमनलाल जी, गजेंद्र जी, विकेशन जी, ईवर जी, बहन भावना जी, मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि समय अधिक हो गया और मुझे भरपना है, इसलिए सभी आदरणीय महितासीन अतिथिगण, अधिकारीगण, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, भांजे भांजियों, मीडिया के मित्रों, आप सबको दोनों हाथ जोड़कर शीश का प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। छत्तीसगढ़ कभी भुलाए नहीं भूलता। मैं कह रहा था मुख्यमंत्री जी से, अगर हम नागपुर आए तो दूसरे देश में आ गए, लेकिन दुर्ग, नगपुरा और रायपुर आए तो ऐसा लगता है कि अपने ही प्रदेश में आ गए। दोनों भाई है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तुमसे मिलने को जी करता है रे बाबा। अपना छत्तीसगढ़ भुलाए नहीं भूलता, यहाँ की स्मृतियां, यहाँ की यादें। मैं छत्तीसगढ़ के हर जिले में गया हूं और हर जिले में नहीं, हर मंडल में घूम घूम के युवा मोर्चे का काम खड़ा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। और छत्तीसगढ़ के बहनों और भाइयों, मैं यही प्रार्थना करता हूं भगवान से कि आप सब सुखी हो, आप सब निरोग हो, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि आपकी जिंदगी में आए। भगवान करे आपके पांव में कभी कांटा भी न गड़ पाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो काम लगातार हो रहा है। पहले डॉक्टर रमन सिंह जी ने यहां अद्भुत और ऐतिहासिक विकास किया है। डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो छत्तीसगढ़ के लिए काम किया है वो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से दर्ज किया जाएगा। ताली बजा के डॉक्टर साहब का स्वागत कीजिए। बीच में 5 साल आ गए, ऐसे 5 साल कि जिन्होंने विकास को रोक लिया, जैसे काल नेमी ने कोशिश की थी हनुमान जी को रोकने की। अब पता नहीं कैसी सरकार और कैसे मुख्यमंत्री थे, मुझे तकलीफ होती है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे आदर्श हैं, जो कहते थे कि मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना। लेकिन मैं नहीं जानता कि मंदिर में जाके भगवान की आरती उतारोगे तो भगवान प्रसन्न होकर दर्शन देंगे कि नहीं देंगे। तीज त्योहार पर व्रत और उपवास रखोगे तो भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे, हम नहीं जानते। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि यदि दीनों की सेवा कर ली, दुखियों की सेवा कर ली, अरे अगर गरीबों की आंखों के आंसू पहुंच दिए तो गरीबों की नहीं आंखों में तुम्हें साक्षात भगवान के दर्शन होंगे, साक्षात नारायण दिखाई देगा। यह दरिद्र ही हमारे लिए नारायण है। और मैं बधाई देता हूं आपको साई जी, आज दिग्जन से हितग्राहियों को पैर धोया है हमने, आपने सिद्ध कर दिया कि ये जनता ही जनार्दन है, ये हमारा नारायण है और जनता की सेवा हमारे भगवान की पूजा है, भगवान की पूजा है। इसी भाव से प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। 5 साल विकास रुक गया छत्तीसगढ़ का, और सबसे बड़ा पाप किया तो गरीबों के मकान का अधिकार छीन लिया, तो सरकार ने छीन लिया, उन मुख्यमंत्री ने छीन लिया जो 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे थे। भाजपा ने लंबी लड़ाई लड़ी, मोर आवास मोर अधिकार, ये लड़ाई लड़ने वाली टीम बैठी है, लेकिन लड़ाई लड़के भूली नहीं। हमारे नेता, देश का गौरव, विश्व के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आए, उन्होंने आपको वचन दिया था छत्तीसगढ़ की गरीब जनता को आवास का अधिकार देंगे, एक एक मकान सरकार बनाने पर दिया जाएगा। मोदी जी की गारंटी पूरी करने की गारंटी है। और आज अगर आया हूं तो मोदी जी किसी गारंटी को पूरी करने आया हूं। आदरणीय विष्णुदेव जी, आपने भी बताया, भाई विजय जी भी बता रहे हैं, भाई विजय जी भी बता चुके हैं। सरकार बनते ही विष्णुदेव जी आपको और पूरी टीम को बधाई देता हूं। कैबिनेट की पहली बैठक में आपने प्रस्ताव किया कि 18 लाख से ज्यादा जो मकान से रह गए बना के दिए जाएंगे। अरे मकान के बिना काम नहीं चलता। बड़ी बिल्डिंग ना हो, भव्य बंगला ना हो, लेकिन गरीब के बेटा बेटियों को भी छोटा सा घर तो चाहिए, जहां सर्दी, बरसात, गर्मी अपने बाल बच्चों के साथ वो गुजार सके, बेटा बेटियों के साथ गुजार सके। ये सपना मकान का अगर छीना था तो कांग्रेस की सरकार ने छीना था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा गरीबी हमारा भगवान है, और इसलिए हिंदुस्तान के 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन देने का चमत्कार किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया, मोदी जी ने किया। और फिर हमने तय किया
हर गरीब को पक्का घर, पक्का मकान। हमारे पक्के मकान खा गए थे कांग्रेस की सरकार वाले, लेकिन आज उन पक्के मकानों का वचन पूरा करने आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 8,61,931 आवास पहले दिए थे 8 लाख से ज्यादा। 8 लाख कितने हजार विजय जी? 8,46,000 से 47,000 वो मकान पहले दे दिए थे। लेकिन फिर एक दिन विष्णुदेव जी विजय जी आए कि मामा इतने में काम नहीं चल रहा, इस साल और देना पड़ेगा। अरे हमका पूरे हिंदुस्तान के मकान देख लो और छत्तीसगढ़ के देख लो, एक तरफ पूरे हिंदुस्तान के राज्य है और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ है। लेकिन आपने कहा नहीं, अभी तो और चाहिए। आज आया हूं तो खाली हाथ नहीं आया, मैं आपको ये निवेदन करने आया हूं कि 3,03,384 घर और इसी साल आपको देने आया हूं। और केवल घोषणा करने नहीं आया, चिट्ठी लेके आया हूं स्वीकृति की, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी और ग्रामीण विकास मंत्री जी आपको मैं सौंप रहा हूं। ये 3,03,384 आवास आपको समर्पित है गरीब जनता के लिए। लेकिन इतने ही नहीं, अब इतने और बचे 3,03,000 से ज्यादा। तो आज और सुन ले विष्णुदेव जी, मोदी जी की गारंटी पूरी कर रहे हैं। अगले वित्तीय वर्ष शुरू होते ही ये 3,03,000 मकान और छत्तीसगढ़ के गरीबों को समर्पित कर दिए जाएंगे। एक भी गरीब नहीं छोड़ेंगे जो कच्चे मकान में रहता हो। हर गरीब का पक्का मकान होगा, हर गरीब का पक्का मकान होगा। और एक बात और सुन लें, आवास प्लस की सूची से कई नाम रह गए थे, छूट गए कि नहीं छूट गए कई गरीब? अभी बोलो ना, छूटे कि नहीं? और छूट गए तो ये 18 लाख देने से भी काम नहीं चलने वाला। और मकान चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे और जोर से बताओ, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आज सुन लें, मोदी जी के आशीर्वाद से जो मकान अभी छूट गए हैं, पात्र हितग्राही रह गए हैं, और कई बार तो पात्र हो जाते हैं। अब एक बाप के 3 बेटा हो गए, तीनों की शादी हो गई, 3 बहुएं आ गई, तो एक ही मकान में रह सकते हैं क्या? बताओ। तो सबके लिए मकान चाहिए कि नहीं चाहिए? इसलिए तो विष्णुदेव आए, भाजपा की सरकार आई है। अब फिर से नए मकानों का सर्वे चालू कर रहे हैं। फिर से सर्वे, जो रह गए उनका सर्वे होना चाहिए ना, तो सर्वे शुरू करवा दो। आपकी टीम चीफ सेक्रेटरी से लेके हमारे ग्रामीण विकास के सब अधिकारी भी बैठे। नया सर्वे चालू 31 मार्च तक पूरा कर लें। और नए सर्वे में भी सुन लो, पिछली बार थोड़ी गड़बड़ हो गई। मुझे बताया मुख्यमंत्री जी ने, विजय जी ने, कि साहब जिसके पास 2 व्हीलर होता है, मतलब मोटरसाइकिल, स्कूटर, उसका नाम ही कट जाता है मकान की सूची से। तो बोले आजकल तो 2 व्हीलर के पास है, मजदूर भी मजदूरी करने जाता है तो ठाट से मोटरसाइकिल पे बैठ के जाता है। सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बोलो ना। तो जाता है तो उनके नाम ही कट जाते हैं। और इसलिए अब हमने फैसला किया है कि जिनके पास स्कूटर, मोटरसाइकिल होगी, 2 व्हीलर होगा, उनको भी मकान दिया जाएगा, उनको अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा। नंबर 1। और नंबर 2, एक अभियान मोदी जी ने चलाया है, लखपति दीदी अभियान। और दीदियों, मैं ही उसका मंत्री हूं। लाडली बहना के बाद महतारी बंधन आ गई, आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन अब लखपति दीदी भी बनाना है, और लखपति दीदी बनाना तो आमदनी बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं? लेकिन आवास की सूची जो बनती है पात्रता की, उसमें तय दिया कि जिनकी आमदनी 10,000 से ज्यादा होगी उनको मकान नहीं मिलेगा। हमारी लखपति दीदी तो रह जाएंगी। और जब तय कर दिया कि 10,000 रुपया महीना नहीं, 15,000 रुपया महीना भी आमदनी होगी तो भी उसको मकान दिया जाएगा। ठीक है कि नहीं बताओ? और तीसरी चीज, और कई किसान आए कि कृषि मंत्री भी तुम ही हो, और हम छोटे छोटे किसान, 2.5 एकड़ वाले, 5 एकड़ वाले, हमने क्या पाप किया है? अगर हमारे पास जमीन है तो हमें मकान क्यों नहीं मिलता? तो सुनो रे किसान भाइयों, जिनके पास 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन
और 5 एकड़ तक 80 इंच जमीन होगी, अब उनको भी मकान दिया जाएगा। बोलो देना चाहिए कि नहीं? तो अब सर्वे करा लो भैया। अब देखो सर्वे में कोई छूट नहीं जाए, नहीं हमसे बात में मत करना भैया, बिल्कुल तैयार है। 11,000 सर्वेयर में इनका मकान इतना ही मांग रहा है, 11,600 का। सर्वेयर तैयार है तो सर्वेयर तो करेंगे ही, लेकिन कई बार सर्वेयर गड़बड़ कर जाते हैं। कोई छूट गया, किसी को छोड़ दिया, गांव में कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ पंचायत का, तो पता चला उस मोहल्ले के लो ही मत। मैं छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा, लेकिन कई जगह मेरे पास शिकायत आई। तो इस बार एक फैसला और किया है हमने, अधिकारी गण भी इसको ध्यान से सुन लें। अब मकान का आवास का जो सर्वे होगा, सर्वर तो करेंगे ही, अधिकारी तो करेंगे ही, लेकिन हमने एक ऐप बनाया है, चाहे तो जिनका मकान कच्चा है वो खुद भी सर्वे कर सकते हैं। सेल्फ सर्वे मतलब खुद ही सर्वे करो। अगर खुद सर्वे करेंगे तो कोई का नाम छूटेगा ही नहीं। और सर्वे कैसे होगा? वो सेल्फ सर्वे, स्व सर्वेक्षण। वो सर्वे ऐसा होगा, उसके लिए आपको जरूरत है आधार नंबर की। हर एक के पास आधार नंबर है? जोर से बोलो, है? तो आपके मोबाइल पे आपके पास आधार नंबर है तो आप लॉगिन कर सकेंगे और अपने चेहरे की पहचान के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए उसी मोबाइल से फोटो खींचिए, अपने आप ऐप में डलेगा और फिर ऐप में फॉर्म आएगा। उस फॉर्म में ये कॉलम होंगे कि 15,000 से ज्यादा आमदनी तो नहीं है, पात्रता की सूची की, आप उसको भर दो। सर्वे की सूची में अपने आप नाम जुड़ जाएगा। आपकी टीम एक बार फिजिकली परीक्षण कर लेगी कि इसमें कोई ने झूठ तो नहीं लिखा, और वो परीक्षण करके उन नामों को स्वीकार कर लिया जाएगा। समझ गए कि नहीं मेरी बात? अरे समझ गए कि और समझाऊं? आधार नंबर लीजिए, लॉगिन कीजिए, अपना फोटो खींचिए, ऐप में मोबाइल से डाल दीजिए, आपका नाम सर्वे की सूची में आ जाएगा। इसका फायदा यह होगा कि कोई किसी को छोड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि खुद ही सर्वे करने वाले कैसे छूटेंगे। हाँ, कोई ने झूठ भरा होगा तो आप उसकी जांच करा लेंगे। बोलो ठीक है कि नहीं? अरे जोर से बताओ ना, ठीक है कि नहीं? अब इसमें कोई की जरूरत ही नहीं, खुद ही कर लो भैया सर्वे। और इसलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें बेईमानी ना हो और जनता को पूरा हक और अधिकार मिले। और अभी जैसा विजय जी कह रहे हैं, सर्वेयर तैयार है तो सर्वे करवाइए, हम भी मकान देने को तैयार हैं। सबके मकान बनेंगे, कोई गरीब नहीं छूटेगा। मेरे छत्तीसगढ़ के बहनों और भाइयों, केवल मकान नहीं, सड़कों के मामले भी इस सरकार ने, मोदी जी की कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरे हिंदुस्तान की सड़कें एक तरफ, छत्तीसगढ़ की एक तरफ, 2449 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें दी है छत्तीसगढ़ को। और ये दिया पीएम सड़क योजना के अंतर्गत। पीएम जनमन की अलग है, कोई गांव पक्की सड़क से जुड़े बिना नहीं रहेगा। मनरेगा के अंतर्गत भी इसी साल 3,254 करोड़ रुपया दिए हैं ताकि गरीबों को रोजगार मिलता रहे और छत्तीसगढ़ में निर्माण और विकास के बड़े बड़े काम होते रहे। एक और संकल्प प्रधानमंत्री जी के दिल में है। माननीय विष्णुदेव साव जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आइए हम मिलके ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग, बाकी विभाग, हम मिलके एक संकल्प करें कि छत्तीसगढ़ के गांव को गरीबी मुक्त गांव बनाएंगे। मतलब कोई गरीब नहीं रहेगा, पॉवर्टी फ्री विलेज। यह संभव नहीं है, ये किया जा सकता है और हम करके रहेंगे। क्यों गरीबी का भी हिसाब रहे। मेरी बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से काम कर रही हैं, मैं आपको बधाई देता हूं। सेल्फ हेल्प ग्रुप अच्छा काम कर रहे हैं और ताकत से काम करने की जरूरत है। क्यों बहनों की आंखों में आंसू रहना चाहिए।
क्यों बहने हाथ पसारे हैं? आखिर नारी जाति का भी हक है कि वो प्रेम से, आनंद से और आत्मसम्मान के साथ जिए। और इसीलिए तो महतारी बंधन योजना। अब हम बहनों को लखपति तो बनाएंगे ही, इतने तरह के काम शुरू करेंगे कि बहनों की आमदनी साल में 1 लाख रुपया से ज्यादा हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ हमारी कोशिश रहेगी लखपति दीदी के साथ साथ उस गांव में हर योजना का लाभ देके, जैसे आरसेटी की हमारी योजना है जिसमें हम प्रशिक्षण देते हैं। अभी एक जिले में एक प्रशिक्षण का केंद्र है, एक जिले में। छत्तीसगढ़ में अब कितने जिले हो गए? कुल 33 है। एक बार आप देख लीजिए, अगर किसी जिले में आरसेटी का प्रशिक्षण केंद्र ना हो तो मेरे अफसर यहीं बैठे 2 करोड़ रुपया उस जिले में प्रशिक्षण केंद्र बनाने के लिए मैं तत्काल दूंगा, ताकि आप प्रशिक्षण केंद्र बनाएं और वहां ट्रेनिंग दें ऐसे काम की जिसमें तत्काल रोजगार मिल सके। हम उस योजना के अंतर्गत भी, दीनदयाल कौशल विकास योजना के अंतर्गत भी